राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप गौ माता के लिए लोआ कैसे बनाती हैं, क्या आटे से बनाती हैं या भूसी से बनाती हैं। तो मैं उन्हें बता दी हूँ कि मैं गौ माता के लिए आटे से लोए नहीं बनाती, मैं उनके लिए मोटा आटा पिसाती हूँ अलग से, और उसी को यानी भूसी उसी को गौ माता को देती हूँ। मैं कैसे देती हूँ कि उसमें या गुड़ या चीनी में मिला लेती हूँ आटे में, और उसी आटे को अच्छे से मथ के फिर मैं उनको गोल गोल बना के देती हूँ। मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि मुझे श्यामा की बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे इतना सुकून मिलता है, वो मेरे घर पे आती है, मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी खुशी मुझे होती है ना, मैं आपको बयां भी नहीं करती जितनी मुझे श्यामा के आने से खुशी होती है। जब मेरे पास रोटी नहीं होती तो मैं श्यामा को हमेशा लोए बना के देती हूँ मीठे, क्योंकि वो स्वाद से खाए, खुश होके खाए, और वो खाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है कि जो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी मुझे मिलती है। मुझे गौ माता की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी गौ माता नहीं आती ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है आज कहाँ चली गई, किसने पकड़ के बांध तो नहीं ली, ऐसा लगता है। ऐसा दिल सा लग गया उसका मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर हर रोज़ आती हैं गौ माता। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ती हैं तो हमारी गौ माता आ जाती है। जैसे सूर्य देवता आते हैं वैसे ही हमारी गौ माता उन्हीं के साथ आती हैं। जैसे किसी माँ को पता हो कि उसका बच्चा उसे याद कर रहा है, जैसे लगता है ना माँ को कि रो रहा है बच्चा तो यानी याद कर रहा है, ऐसे ही मेरी गौ माता है, उन्हें लगता है कि आज मेरी बेटी मुझे याद कर रही है तो चलना चाहिए। ऐसे ही है। देखो ये हमारी श्यामा, मैं उन्हें कितनी प्यार से लोए खिला रही हूँ और खा रही है। बहुत जल्दी जल्दी खाती है। मैं उसको बोलती हूँ कि आराम से खा, धीरे धीरे खा, पर मानती नहीं है। उसे आराम से खाने की आदत नहीं है, जल्दी जल्दी खाएगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें रोज़ प्रसाद रूप में लोए देती हूँ, कभी भूसी, कभी चीनी के लोए, कभी गुड़ के साथ रोटी। और वो जब खाती है तो एक अलग ही दृश्य बनता है, अलग ही सुकून मिलता है मुझे। उनकी आंखों में ममता होती है, उनके सिर हिलाने में आशीर्वाद होता है, और उनकी उपस्थिति में घर का वातावरण बदल जाता है। मेरे घर का वातावरण ही बदल जाता है जब उनका पैर पड़ता है। वो रोज़ आती है सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय की भक्ति को स्वीकार करने। दोस्तों, हमारी हृदय की भक्ति को स्वीकार करने। गौ माता की सेवा कोई साधारण कार्य नहीं है, यह तो सीधा श्री कृष्ण की सेवा है, हमारी श्री कृष्ण की सेवा है। यहाँ पे देखो मैंने चरण स्पर्श किए। मैंने अपने बेटे से बोला, उसने भी चरण स्पर्श किए। मेरा बेटा भी बहुत प्यार करता है गौ माता को। इन गौ माता को आते आते 2-3 साल हो गए, आते आते जब से हमारा घर बना है ना, जब से हमारी गौ माता आती हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब मेरी गौ माता की सेवा करता है, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मेरी गौ माता की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। हमें क्या लगता है, एक रोटी देने से क्या होता है, कुछ नहीं। और हाँ, जो लोग बोलते हैं जो हमारी गौ माता श्यामा की वो करते हैं फिक्र, तो मैं उन्हें बताती हूँ, देखो हमारी श्यामा इतनी समझदार है कि मेरा बच्चा भी इतना समझदार नहीं है जितनी हमारी श्यामा समझदार है। वो सिड्डी से ही आती है और सिड्डी से ही जाती है, और बहुत अच्छी है हमारी श्यामा, बहुत समझदार है। इतना तो इंसानों में भी दिमाग नहीं होता जितना हमारी श्यामा में दिमाग है। आप समझते हैं कि कोई ये मामूली जानवर नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण की सखी हैं। अगर आप भी गौ माता को प्यार करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। राधे राधे।